हाय दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज मैं आप लोगों को समास के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने ये खुद से बनाया है। ये समास का अर्थ जो होता है वो समास की उत्पत्ति जो हुई है वो सम उपसर्ग से हुई है, अस धातु से हुई है और घ प्रत्यय से मिलकर बना है। ठीक है, या यूँ कहें तो सम प्लस अस जोड़ घ से क्या बनेगा, समास बनता है। ठीक है, समास का यदि सीधा अर्थ अगर कोई पूछे आपसे तो आप संक्षेप भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी पद को संक्षिप्त कर देना ही समास कहलाता है। ठीक है, देखिए समास क्या है, तो समास जो है अनेक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। या अथवा कहें तो दो या दो से अधिक पद जब अपने बीच की विभक्तियों को छोड़कर, देखिए विभक्ति मतलब होता है यहाँ पे विभक्ति, अगर आपको अगर समझ में नहीं आए तो विभक्ति जैसे मैं बोलूँ कि रोहित का घर, तो रोहित का घर, ये जो बीच में का लगा हुआ है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सब जो आप जानते हैं, जैसा कि आप लोग अगर विभक्ति नहीं जानते तो आप एक बार थोड़ा सा जान लीजिए। क्यों छोड़कर जब आपस में मिलता है तो उसे ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे उपरामम, जैसे यहाँ पे बताया है उपरामम, देखिए उपरामम, तो उपरामम उप का जो अर्थ का यूज करते हैं वो पश्चात के लिए करते हैं। ठीक है, तो उपरामम हो गया मतलब राम के पीछे। ठीक है, क्या हो गया, राम के पीछे, तो यहाँ राम के बीच में क्या आ गया, के। लेकिन अगर हम यहाँ पर जैसे हम किए हैं रामस्य पश्चात, तो देखिए यहाँ बीच में जो विभक्ति लगी हुई है षष्ठी विभक्ति एक वचन, वो देखिए वहाँ पर उसका लोप हो जाता है, तो और पश्चात के बदले उप हो जाता है, तो क्या हो जाता है, उपरामम। ठीक है, समासिक विग्रह क्या होता है, देखिए समास पद को कारक के चिन्ह की मदद से अलग करना समासिक विग्रह कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, उपरामम, ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि इसको आप समासिक विग्रह कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप उपरामम को जो है विभक्ति का यूज करके उसको अलग कर देते हैं। तो जब आप अलग करते तो क्या होता है, रामस्य पश्चात, तो बीच में कौन सी विभक्ति लग जाती है, षष्ठी विभक्ति। ठीक है, आते हैं आगे। समास और संधि में क्या अंतर है, देखिए समास में दो पद जो होते हैं उसमें वो विभक्ति रहित मेल होता है। ठीक है, उसमें विभक्ति नहीं होता है। ठीक है, विभक्ति को छोड़ करके मेल होता है। लेकिन समास में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण सहित मैंने समझाया है, राज्य पुरुष बराबर राज पुरुष। ठीक है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति क्या हो गया, लोप हो गया बीच से। देखिए राजा का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होता है, राज्य होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें षष्ठी विभक्ति का जब लोप होता है तो क्या बन जाता है, राजपुरुष हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये हो गया आपका क्या, यह हो गया आपका समास। लेकिन अगर आप आते हैं संधि में, तो संधि में देखिए क्या होता है, यहाँ पे विद्या जोड़ आले, ये दीर्घ संधि है। ठीक है, तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि इसमें आकार और प्लस यहाँ आकार मिल करके क्या बनाता है, आ ही बनाता है, तो विद्या जोड़ आलय, तो क्या हो जाता है, विद्यालय हो जाता है। ठीक है, फिर चलिए आगे चलते हैं। समास, देखिए समास को मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि कितने भागों में बांटा गया है, तो आप मुख्य रूप से उसे 4 भागों में बोलिएगा। पहला अव्ययी भाव समास, ठीक है, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुब्रीहि समास। ठीक है, फिर तत्पुरुष समास को 2 भागों में बांटा जाता है, कर्मधारी और द्विगु समास। इस प्रकार जो है समास 6 प्रकार के होते हैं। ये पहला अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में जो है अंतिम पद प्रधान होता है। तीसरा में द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। चौथा बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य प्रधान होता है। और छठा में आपका द्विगु समास में संख्या प्रधान होता है।